क्या पार्टी पर दबाव बनाने की राजनीति कर रही है वसुंधरा राजे? क्या भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को किनारे करने की ताक पर है? क्या जो भी रणनीतियां वसुंधरा राजे अपना रही हैं, उसका खामियाजा इस बार उनको खुद ही भुगतना पड़ सकता है? बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब धीरे-धीरे सामने आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए वसुंधरा राजे के लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। क्योंकि जहां एक तरफ वो प्रदेश की 2 बार की सीएम रह चुकी हैं, ऐसे में जहां पर उनका नाम टॉप लिस्ट पर होना चाहिए था या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो प्रायोरिटी लिस्ट पर होनी चाहिए थी, ऐसे में इतना लंबा समय जो लग रहा है सीएम के चेहरे को लेकर फैसला लेने में, उसमें वसुंधरा राजे के नाम पर काफी बड़े प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे का राज एक बार फिर से बन सकता है या नहीं बन सकता है, इस पर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वसुंधरा राजे की जो भी रणनीतियां हैं या जो उनकी पॉलिटिक्स करने का तरीका है, वो उनके आड़े आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जब दबाव की राजनीति की बात आती है, तो वसुंधरा राजे को एक ऐसा नेता माना जाता है जो कि अपने मन का करती हैं या दबाव बनाने की कोशिश करती है आलाकमान पर या केंद्रीय नेतृत्व पर। ऐसे में अगर 2018 की विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें, तो तब भी उनके पार्टी के खिलाफ काफ़ी बगावती नेचर रहा था, जिसको देखते हुए पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। तो बगावती नेचर के ज़रिए के वजह से भी वसुंधरा राजे को इस बार मुख्यमंत्री के पद से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन अगर वहीं हम मुख्यमंत्री चेहरे जो कि वसुंधरा राजे अपने आप को समझ रही हैं, उसकी बात करें, तो वो ये पद मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो लगातार विधायकों के साथ बातचीत कर रही हैं। अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं, जिसके चलते पार्टी में उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद भी छिड़ा हुआ है। लेकिन अगर वहीं हम मध्य प्रदेश की बात करें, शिवराज सिंह चौहान, वो भी अभी मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन उधर वो पार्टी के साथ में हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नज़र आ रहे हैं और उनकी तरफ से ऐसी कोई भी बातचीत या इतना एग्रेसिवली विधायकों से मिलना नहीं देखा जा रहा है, जिसकी वजह से पार्टी में उनके लिए एक पॉजिटिव लहर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे बातचीत करती हुई नज़र आ रही है या फिर जेपी नड्डा से उनकी लगातार मुलाकात हो रही है, उनके ज़रिए वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तक एक क्लियर मैसेज पहुंचाना चाहती है। लेकिन वो मैसेज अब तक भी हमें नहीं लगता है कि क्लियरली पहुंच पाया है, क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस राज्य में लगा हुआ है। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि क्या वसुंधरा राजे से मुक्त होना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? तो ऐसे में अगर भाजपा प्रचंड जीत से, बहुमत से जीत चुकी है इस राज्य में, राजस्थान में, लेकिन दोनों ही बातें निकल कर सामने आ रही है कि वो प्रदेश में जीतने के बाद वसुंधरा राजे को पार्टी से अलग भी नहीं करना चाहती है, लेकिन वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की दावेदारी से उन्हें हटाना भी चाहती है। तो इस कश्मकश में भारतीय जनता पार्टी को देखा जा रहा है। ऐसे में वसुंधरा राजे का जो पुत्र प्रेम है, उनके जो बेटे हैं, उनको भी सेट करना या मंत्री पद में लेके आने की वजह से भी उनको ये मुश्किलों का सामना देखना पड़ रहा है। साथ ही साथ उनके बगावती नेचर को तो हमने आपको बता ही दिया है, जिस तरीके से वो अपनी मनमानी करती हुई नज़र आती है। तो भारतीय जनता पार्टी हर एक कदम फूँक-फूँक कर रख रही है, क्योंकि उनके सामने 2024 के इलेक्शंस और चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में वहाँ पर अपनी सत्ता कायम रखना या प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से सत्ता में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है, जिसकी वजह से उन्हें 2024 में खामियाजा भुगतना पड़े और अपनी ही पार्टी में कोई भी नेता बगावती हो जाए, तो उनके लिए वो बहुत ही बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट सामने आ सकता है। तो ऐसे में अब वसुंधरा राजे को लेकर एक बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि क्या एक बार फिर से उनका राज वापस आएगा? क्या वसुंधरा राजे में कोई राज करने वाली बात अब बची है, या फिर भारतीय जनता पार्टी उनके अलावा किसी नए चेहरे, जैसे कि बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, इन लोगों का नाम सामने आ रहा है, जो कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ चलने के लिए भी तैयार है और उनके लिए यही एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है कि वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ चलते हुए दिखाई दें, बगावत ना करें। तो ऐसे में क्या बालकनाथ और दिया कुमारी में से कोई वो चेहरा हो सकता है? इस पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राजस्थान जैसे राज्य के लिए कौन सही उम्मीदवार हो सकता है? किसको सत्ता की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी को बिठाना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।